हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सबकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही स्मूथ चल रही हो। लोग स्टॉक मार्केट में आने से पहले बहुत कुछ एक्सपेक्टेशन पाल लेते हैं, इतनी गलत फहमियां पाल लेते हैं ना कि लोग गलत फहमियों में जीने लगते हैं। देखिए, मेरे हिसाब से बहुत कुछ पॉइंट्स है जहां पर लोग ट्रैप होते हैं, और उसमें से 3 इंपॉर्टेंट है जो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने। और ये बिल्कुल ही रियलिटी है, ये आप भी फील करते होगे, आपको भी पता होगा कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम आपके साथ पहले वही थी, आज भी वही है। अगर अभी भी इस गलतफहमी को दूर नहीं किया ना, तो आप एक दिन डूबने वाले हो। ये क्लियर है। देखो, जितनी ही इस चीज में सच्चाई है ना, आपको भी पता है कि सच्ची बात कड़वी होती है, उतनी ही उसमें कड़वाहट भी है। स्टॉक मार्केट पूरी तरीके से एक बिजनेस होता है, और लोग इसको ना गैम्बलिंग बना देते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहती कि स्टॉक मार्केट में एक गैम्बलर और एक बिजनेसमैन, 2 टाइप के लोग आते हैं। गैम्बलिंग क्या होता है कि लोगों को सिर्फ दांव फेंकना है, दांव चली, वो मेरे फेवर में आया तो आया, नहीं तो कोई बात नहीं, डूब गया सो डूब गया। लेकिन एक बिजनेसमैन होता है जो मार्केट के एनालिसिस करता है, मार्केट के तरीके से अपने माइंड को चेंज करता है और देखता है कि मैं जिस चीज पे दांव लगा रहा हूं उसके चलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, अगर चले तो कितना मिलेगा, अगर नहीं चलेगा तो मेरा कितना रिस्क हो। देखिए, मैंने अभी क्या बोला कि स्टॉक मार्केट में बहुत सारे लोग आते हैं, मोस्टली उसमें 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं गैम्बलर और एक होते हैं बिजनेस माइंड। अब आप समझ लीजिए कि आप जो गलत फहमी दिमाग में पाल के चल रहे हो वो किस माइंड का है, बिजनेसमैन है या गैम्बलिंग है। इट्स अप टू यू कि आपको इस सवाल का जवाब ढूंढना है और कमेंट करके बताना, ठीक है। अब देखिए, गलत फहमी नंबर 2। सबसे पहले जब लोग आते हैं ना, वो या तो इन्फ्लुएंस होकर के आते हैं किसी से, या सोचते हैं कि मुझे इस प्लेस पे करियर बनाना है। देखिए, दोनों को मैं एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। एक यहाँ पर गड्डियों की नोट रखी, लैम्बोर्गिनी में घूम रहा हो, दुबई के ट्रिप लगा रहा हो, ये मतलब हर चीज को थोड़ा सा एडवांस है भाई, जैसे लगे कि धीरू भाई अंबानी का तीसरा औलाद यही है, ठीक है। ऐसा अपने आप को ट्रीट करेगा। लोग उसको देख करके इन्फ्लुएंस होते हैं। अभी भी मैं कह रही हूं कि जो लोग इन्फ्लुएंस होते हैं ना, वो यही लोगों को देख करके आते हैं, और यही लोग जब इन्फ्लुएंस हो करके आते हैं तो मार्केट से ना एक्सपेक्टेशन बढ़ा लेते हैं कि भाई मुझे भी लैम्बोर्गिनी चाहिए, मुझे भी ये करोड़पति चाहिए, मुझे भी बैंक बैलेंस बढ़ाना है। लेकिन आपको ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल नहीं पता। आपने ना उसका कभी ट्रेडिंग सिस्टम देखा, ना उसका तरीका देखा, ना टेक्निक देखा। बस उसका क्या देखा आपने, स्क्रीनशॉट देखा, क्या देखा, उसका लाइफ स्टाइल देखा। और यही फर्क होता है इन्फ्लुएंस होने में और इन्फ्लुएंस हो करके कॉन्फिडेंट होने में। ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से अपने आप को फिल्टर करते। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल है, बहुत सारे चैनल हैं, लेकिन हर एक चैनल का ना अपना अपना एक कंटेंट होता है। कोई लोग एजुकेशन मतलब डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक पे आपको समझाते हैं, बताते हैं, उसके रिस्क रिवॉर्ड को, मार्केट की रियलिटी को, जो चीजें जेन्युइन है वो आपको बताते हैं। लेकिन लोग उसको नहीं समझना चाहते। उनको लगता क्या है कि नहीं नहीं नहीं, ये जो मोटो की बंडल्स है वो रियल है, और लोग उसको देख करके स्टॉक मार्केट में आते हैं। 1 लाख 2 लाख, एक बार कैपिटल वाइप आउट, फिर दूसरी बार आते हैं फिर से वाइप आउट, फिर तीसरी बार है, फिर उसके बाद वो खुद एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भाई स्टॉक मार्केट तो जुआ है। ये चीजें होती है। लेकिन बिजनेस माइंड के जो लोग होते हैं ना, वो पहले से कोई ख्याली पुलाव नहीं पकाए। उनको पता है कि भाई मुझे यहाँ सस्टेन करना है ना, सीखना पड़ेगा, और सीखने में समय देना पड़ेगा। देखिए, मैंने आपको दोनों एग्जाम्पल दोनों माइंड के लोगों के साथ बता दिया। देखिए, सबसे बड़ी बात तीसरी गलतफहमी जो इसका कोई तोड़ नहीं है। और जो लोग यहाँ पर आते हैं ना, बस इतना सोचते हैं ना, भाई मैं तो 21 दिन में ट्रेडर बन जाऊंगा, या मैं तुम्हें 30 दिन में ट्रेडर बना दूंगा। मैं लिख के दे रही हूँ, 30 दिन में ट्रेडर तो क्या, 30 दिन में ट्रेडर के टी भी नहीं जानते हो आप कहीं भी प्रोफेशन का देखो, कोई भी प्रोफेशन उठा लो, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, लाइब्रेरी, हर जगह आपको नॉलेज का भंडार है। लेकिन स्टॉक मार्केट जो चीज है ना, स्टॉक मार्केट जो प्रोफेशन है, ना स्कूल से लेना देना है, ना कॉलेज से, ना यूनिवर्सिटी। और आप सोचते हो
कि बस कोई भी प्रोफेशन पढ़ के आए और 30 दिन में ट्रेडर बन गए? आप खुद बताओ, 30 दिन में ट्रेडर बन गए? और जो लाइब्रेरी में गिने चुने 2-4 बुक्स भी है ना, उन सब ने अपना एक्सपीरियंस लिखा है कि भाई मैंने 10 साल में ये एक्सपीरियंस किया है, मैंने 20 साल में ये एक्सपीरियंस किया, 30 साल में मैंने ये चीजें सीखी है। वो ये बताते हैं, ना कि कोई फॉर्मूला है, कोई थ्योरी है, कोई लॉ है जो उठा के रख दिया A+B का होल स्क्वायर, A² + B² + 2AB। एक काम करो, 10,000 इस पे रख दो, 10,000 इस पे रख दो, अब ये बन गए 50,000। ये किसी भी बुक में नहीं लिखा है। ये आपको प्रैक्टिस करते 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 परफेक्शन के पास पहुंचते हो। परफेक्ट तो होना ही नहीं है, परफेक्शन के पास पहुंचते हो। ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ पर बहुत सारे माइंड्स के लोग अवेलेबल है जो आपके सामने खड़े हैं, आपके सामने, जो स्किल्स में भी अच्छे हैं, उनके पास मनी भी है, उसके पास रिसोर्सेज भी है, और आपके अगेंस्ट में खड़े हैं। और आपको लगता है कि मैं 30 दिन में ट्रेडर बन जाऊंगा। भाई कोई भी आप कोर्स खरीद लो, कोई भी सेमिनार अटेंड कर लो, इवन किसी के भी लाइव क्लास में चले जाओ। मैं भी लाइव क्लास करती हूँ, लेकिन मेरे भी लाइव क्लास में आओगे ना, जब मैं एंट्री एग्जिट, ट्रेड लेना नहीं लेना, किस पे लेना किस पे नहीं लेना, ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने 8 साल में सीखे हैं, समय गवा के, पैसे गवा करके, रातों की नींद हराम करके, तब जाकर के मैंने जाना है कि मार्केट में कब एंट्री लेनी है, कब नहीं लेनी है। और ये मेरा साइकोलॉजी इंप्रूव हुआ है, मेरी प्रैक्टिस बनी है, मुझे ये स्किल समझ में आई है। आप जब ब्रश उठा करके पेंटिंग करते हो ना, तो आपको महीनों लग जाते हैं सिर्फ एक राउंड शेप बनाने में, और आपको लगता है कि 30 दिन में ट्रेडर बन गए। ये गलतफहमी लोग पाल के आते हैं। और देखो, गलतफहमी में एक और चीज मैं इंक्लूड करूंगी। लोगों को लगता है कि अगर पैसा है तो ट्रेडिंग है, और ट्रेडर बनना है तो और पैसा लेकर आओ। भाई स्टॉक मार्केट में ट्रेडर को पैसे की जरूरत नहीं होती है, उसको पेशेंस की जरूरत होती है, पेशेंस की, समय की, और आपकी स्किल की। पैसा क्या चीज है? जब आप 2 साल 3 साल रगड़ के डालो ना, जब आप चीजों को प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको 10,000 भी 1 लाख के रुपए के बराबर लगेगी। और जब आप सीखने लगोगे, करने लगोगे, जब धीरे धीरे स्लोली, कैसे होता है बिजनेस होता है, पहले आप देखोगे कि मार्केट में किस चीज की डिमांड है, क्या कस्टमर का नीड है, उसको सेटिस्फाई करोगे, उस पे बिजनेस करोगे, तो आप ओवरऑल एक रोड मैप बनाते हो। उसी तरीके से स्टॉक मार्केट भी है। आप यहाँ पर गलत फहमियां पाल करके मत आइए कि भाई यहाँ पर जो आता है बस पैसे पैसे ही बनाता है। अगर स्टॉक मार्केट में इतना ही आसान होता ना, तो कोई और बिजनेस ना करके सिर्फ स्टॉक मार्केट से ही करोड़पति बन जाते लोग। लेकिन स्टॉक मार्केट के लोग इन्वेस्टमेंट का जरिया समझते हैं, ना कि इसको अपना गैम्बलिंग का करियर समझते। मैं वही बात आपको कहने वाली हूँ कि इस वीडियो में जितनी भी मैंने बात कही है ना, मैंने अपने एक्सपीरियंस से फील किया है कि गलतफहमी ना माइंड ब्रेन वॉश कर देता है। आपके माइंड के जितने भी समझ बूझ की क्षमता रहती है ना, सबको वॉश कर देगा। और जिसके भी आप रील्स देखते हो ना, मैं तो कहती हूँ कि ऐसे रील्स को अभी अपने बैन कर दो, क्लोज कर दो। क्योंकि जो चीजें आप देखते हो ना कहीं लोग देख करके ही वो चीज को जीने लगते हैं। उनको लगता है कि अब बस आज का प्रॉफिट, बस घर में करोड़पति बन गए। ये चीजें होती है। स्टॉक मार्केट अगर आप गलतफहमियां दूर करके आओगे, बिजनेस माइंड से आओगे, धीरे धीरे ग्रो करोगे, तो आपको पैसे बनेंगे। लेकिन आज 30 दिन में बनेंगे इसका कोई गारंटी नहीं है। आपको 10 साल भी लग सकते हैं, 12 साल भी लग सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन चीजों को समझना बहुत जरूरी है कि जो ग्राउंड रियलिटी है ना, बहुत अलग है, और जो आपको दिखाई जाती है वो बिल्कुल अलग है। अब आप समझदार हो, आपको खुद फर्क समझ में आता है कि आपको एक उम्मीद, ख्याल और गलतफहमियों के साथ जीना है कि या रियलिटी के साथ जीना है। रियलिटी बिल्कुल सही कहा है सेबी ने। 10 में से जो 9 ट्रेडर है वो लॉस करते हैं। एक ट्रेडर होता है, वो एक ट्रेडर की क्वालिटी को समझे कि आखिर वो एक ट्रेडर ऐसा अलग क्या कर रहा है, क्या अलग सीख रहा है, वो क्या उसके अंदर है जो एक लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं। देखो, मैं रेशियो पे नहीं जा रही हूँ, मैं आपको चीज बता रही हूँ। देखो, आईआईटी जो लोग एग्जाम देते हैं, क्या 100 में से 100 पास हो जाते हैं?
नहीं ना, 100 में से 20 पास होते हैं, 10 पास होते हैं, लेकिन बाकी के जो 80-90 लोग फेल होते हैं ना, वो उनको सीखना चाहिए कि आखिर ये जो 10 लोग पास हो रहे हैं कुछ तो अलग कर रहे हैं ना, कुछ तो अलग पढ़ रहे हैं, कुछ तो उनका माइंड अलग है जो ये 80-90 लोग नहीं कर रहे हैं। ये चीजों का फर्क समझिए। अब ये नहीं कि जा करके किसी का रील्स उठा करके देखने लगना कि देखो देखो उसने तो 5 लाख का स्क्रीनशॉट किया, उसने तो 25-30% का हर महीने। भाई महीने की कंपाउंडिंग की बात नहीं है, कैलकुलेशन की बात नहीं है, मार्केट में सस्टेन होने की बात होती है। और ये कब होगा? जब मार्केट पे आप सीखोगे, टाइम दोगे, और टाइम पूरी तरीके से ईमानदारी के साथ दो, गलत फहमियों में रियलिटी को झुटला करके नहीं। और अपने माइंड को इतना कोशिश करिए ट्रेन करने का कि भाई मार्केट है, यहाँ पर रिस्क देना पड़ेगा तभी रिवॉर्ड मिलेगा। ओके, अगर इस वीडियो से जरा सा भी आपको लगता होगा ना कि एग्जैक्टली आपके दिमाग में बहुत सारे ख्याली पुलाव पक रहे हैं ना, इसको अभी ही इग्नोर कर दीजिए, अदरवाइज मार्केट आपको कोई और रास्ता दे। कड़वी है बट सच्ची। ओके, हैव अ गुड डे। अगर थोड़ा सा भी बात को जेन्युइन तरीके से सच लगे तो प्लीज लाइक करना। ओके, हैव अ गुड डे।